मॉब लिंचिंग एक बड़ा मुद्दा जो है कि बनता जा रहा है राज्य में। जहां तहां हमेशा कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग देखी जाती है, जिससे भीड़ के द्वारा किसी न किसी को मार दिया जाता है। बात करने के लिए इखलाक अंसारी हमारे बीच है। 8-10 सालों में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग बढ़ी है, भीड़ के द्वारा कुछ न कुछ दोष दे के मार दिया जाता है भीड़ को, भीड़ के द्वारा। अभी देखिए जो है कि अभी जैसे गोड्डा में ही जो है कि मार दिया गया पप्पू अंसारी को, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तमाम झारखंड वासी को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार। एक बहुत ही अहम सवाल है ये मॉब लिंचिंग कि आज मॉब लिंचिंग में अगर परसेंटेज की हम बात करें, यानी 100% में अगर कुल बात करें तो 95% जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है। कुछ दिन पूर्व ही देखिए आपका गोड्डा से पप्पू अंसारी जी को भीड़ के द्वारा निर्मम तरीका से उसका हत्या कर दिया गया है। सुनने में ये आ रहा है कि शायद 2 व्यक्ति का अरेस्टिंग तो हुआ है, लेकिन आप अगर जड़ तक जाइएगा कि क्यों आखिर मारा जा रहा है, तो जब तक सदन में इसका एक ठोस कानून, सिर्फ कानून बना देना, लोगों के बीच में ला देना, जैसे कि केंद्र सरकार बीजेपी कहती थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल लोगों को देंगे, फिर हमारे झारखंड सरकार कहती है कि मेरा सरकार बनेगा तो फिर हम युवाओं को मतलब जो मास्टर डिग्री का होगा उसको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, फिर आपका ग्रेजुएट को देंगे। तो कहना और करने में आसमान जमीन का फर्क है। सदन में तो नियम कानून तो नो डाउट लोग कह रहे हैं कि नहीं नियम कानून बना है मॉब लिंचिंग पर, लेकिन नियम कानून बनने को उपरांत कितना धरातल पर लागू है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप क्यों नहीं सदन पे इसका चर्चा करते हैं? हमारे जितने भी देखिए बहुत लोगों को मेरा बात पे बुरा लग जाता है, भाई हम मुसलमान नेता लोग को क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने आपको नेता चुना, आप हमारे रहनुमा हैं, आप कौम के रहबर हैं। लोग आपको देख करके किसी पार्टी या किसी दल को वोट देते हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपना समाज का आवाज को सदन में उठाना। मेरी बातों को समझिएगा, मैं कभी भी गलत नहीं कहता हूं, जो वास्तविकता है। अगर मान लीजिए कि हम कहीं कोई क्षेत्र से चुनकर के कहीं जाते हैं तो उस क्षेत्र का बात को सदन में उठाना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी। अगर हम नहीं उठाते इसका मतलब है कि किसी पार्टी के अंदर में रह करके सिर्फ हम अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इसलिए हम माननीय हेमंत सोरेन जी से कहते हैं कि जो समुदाय आपको 99% वोट देता है, उस समुदाय के साथ निधड़ल्ले से मॉब लिंचिंग होता है, उसका नाम को देख करके, उसका धर्म को देख करके, रंग रूप को देख करके मार दिया जाता है। इसके बावजूद भी सरकार खामोश रहती है। ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। तमाम झारखंड के हर क्षेत्र के लोगों से हम कहेंगे कि जब तक आप सड़क पर हल्ला बोल नहीं कीजिएगा, जब तक जुलूस नहीं निकालिएगा, जब तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं कीजिएगा, पुतला दहन नहीं कीजिएगा, तो आपके साथ ये अप्रिय घटना होते रहेगी। इसीलिए मॉब लिंचिंग मतलब समझिए तो समाज में एक कुरीतियां फैला रहा है। इसका रोकथाम अगर कोई कर सकता है तो सरकार कर सकता है। आप एकदम ही कड़ा कानून लेकर के आइए कि जो भी व्यक्ति मॉब लिंचिंग पर अगर पकड़ा जाता है तो उसको खड़ा चौक पर खुलेआम उस व्यक्ति को गोली मार देना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि दोबारा कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा मॉब लिंचिंग करने के लिए। और अपना हक अधिकार लेने के लिए मुसलमान समुदाय को हम कहेंगे कि सिर्फ जुम्मा के दिन बिरयानी होटल में भीड़ मत लगाइए। जब आपके साथ कोई घटना घटता है तो उस घटना का विरोध करने के लिए आप सड़क पर भी आना होगा। पप्पू अंसारी जी जो गोड्डा के हैं, उनके साथ ये घटना घट गया तो याद रखिए वो दूर नहीं है। जब आपका बेटा, आपका भाई, आपके साथ भी यह अप्रिय घटना कभी ना कभी घट सकता है, तो सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि आप कड़ा ठोस कदम उठाइए। और हमारे जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री सब हैं, विधायक सब हैं, आप सदन में इसका मतलब पुरजोर विरोध कीजिए। अरे बोलिए तो कम से कम, अपना मुंह तो खोलिए। कुछ दिन पूर्व में आपका जयराम महतो जी ने आलिम फाजिल वाला मुद्दा उठाया, तो आप लोग मुसलमान के नेता हैं, मुसलमान के रहबर हैं, तो आप भी कम से कम इस बार का सत्र में कम से कम मॉब लिंचिंग का आवाज को उठाइए। ये मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा। अगर इस सत्र में भी अगर आप लोग मॉब लिंचिंग का आवाज नहीं उठाते हैं तो सर्वप्रथम हम कहते हैं कि मुसलमान लीडर का हम लोग पुतला फूकेंगे।
क्यों नहीं पुतला फूकेंगे? वोट देते हैं आपको, आप लोग वोट लेने के लिए आलिम उलमा के पास जाते हैं, आप लोग गुहार लगाते हैं, मुसलमान को आप लोग एक जगह एकत्रित करते हैं, एकता का परिचय दिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन उसका आवाज को आप लोग नहीं उठाइएगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सदन में मॉब लिंचिंग में पप्पू अंसारी का बात को निधड़ल्ले होकर के विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष और आपका मुख्यमंत्री के समक्ष में अवश्य उठाइए और एक कड़ा कानून लेकर के बाहर निकलिए और उस चीज को पारित करवाइए। आपका जयराम मातो जी ने आलिम फाजिल वाला मुद्दा उठाया, बहुत ऐसे जो दो चार गो नेता थे कह रहे थे कि नहीं, हम लोग अंदर में चिंतन मंथन कर रहे थे। अरे विधायक मंत्री सब बर्थडे में केक काटता है तो उसको बाहर में पब्लिसिटी करवाते हैं कि देखिए हमने फलाना का बेटा का जन्मदिन पर केक काटे, और इतना बड़ा मुद्दा हुआ और आप लोग मतलब बाहर में एगो कोई पेपर का कटिंग नहीं, एगो कोई वीडियो नहीं, एगो कोई रील्स नहीं, तो किसको ये सब चीज बेवकूफ बना रहे हैं? आजकल का एक बच्चा भी जन्म ले रहा है तो डिजिटली जन्म ले रहा है, तो सबको मालूम है कि मुसलमान का आवाज को कौन उठा रहा है, मुसलमान का हित पे कौन कार्य कर रहा है। किसी पार्टी के अंडर में रह करके सिर्फ चाटुकर्ता करना ये कतई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान भी अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है, कौन हमको यूज करता है, कौन हमको मिसयूज करता है। आने वाला दिन में इंशाल्लाह याद रखेगा कि मुसलमान भी इस बार डंका के चोट पे जेएमएम का विरोध करेगा, कांग्रेस का विरोध करेगा, और मुसलमान उसी के साथ रहेगा जो मुसलमान को भागीदारी की बात करेगा, मुसलमान की हिस्सेदारी की बात करेगा, मुसलमान का आवाज को बेबाक अंदाज में आपका सदन में उठाएगा।